सो नमस्कार बच्चों एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और अब गेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। रैंकर्स एक के बाद एक गेट ट्रिनिटी से सामने आ रहे हैं। आज एक और रैंकर्स के साथ हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इस सेशन में मेरे साथ प्रेजेंट हैं सुमित सर और हमारे एक और टॉप रैंकर सुरभि शर्मा। सो वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ गेट ट्रिनिटी डियर सुरभि एंड सुमित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो गाइज, जैसा कि आप देख ही रहे हो, है ना, टॉप रैंकर्स की भरमार है। रीजन बिहाइंड कि अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है, आपने एक पूरा प्लानिंग करके चले हैं, तो आपकी रैंक आनी ही आनी है। और जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ते हैं, जितना डेप्थ में जाते हैं, और जो एक आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो टाइम के साथ साथ और भी बढ़ता है। और साथ में सुरभि शर्मा ऑलरेडी इस टाइम पे आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रही हैं। ठीक है, तो एक आईआईटी का जो टैग होता है ना, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देकर जाता है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ सुरभि से ही। तो अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन, सुरभि आपका बीटेक कहाँ से है, एमटेक आप किस ईयर में आपने एडमिशन लिया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, नंबर ऑफ टाइम सुरभि क्वालिफाई है गेट एग्जाम। और क्वालिफाई नहीं, लास्ट ईयर भी 2 डिजिट रैंक थी, है ना। इस बार भी आप देख रहे हैं जैसा कि टॉप रैंक में है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, सारी चीजें जानते हैं। तो सुरभि, बीटेक आपका कहाँ से कंप्लीट हुआ था? वनस्थली विद्यापीठ 2021 में। 2017 टू 21 आपका बैच था। तो उस टाइम पे तो 2020 मार्च में कोविड आ गया था, तो वो 1 से 1.5 साल आपका बीटेक फिर वो कैसे कंप्लीट हुआ? ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, फिर इंटर्नशिप की बजाय हमने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम किया था घर पे बैठकर ही। ओके। तो फिर ऐसे जो फाइनल ईयर था कंप्लीट हुआ था ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। ओके, और सुरभि आप हमसे कनेक्टेड कब से हो, किस ईयर से? 2020 से ही। सो गाइज, जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर डिमोटिवेशन आ गया 1 साल में, सुरभि हमसे 2020 से कनेक्टेड है, 2020 से कनेक्टेड है। मैं प्रीवियस के प्रीवियस प्लेटफॉर्म में था, तब सुरभि का हमारा कांटेक्ट हुआ। सुरभि ने फिर एक पेड कोर्स के साथ मूव किया हमारे साथ में। देन इसके बाद फिर मेरे प्रीवियस प्लेटफॉर्म में, देन सुरभि ने मेरे कोर्स से कंटिन्यू किया हमारे गाइडेंस में प्रिपरेशन की, और टॉप 100 रैंक भी अचीव किया। लेकिन टॉप 100 रैंक इनका लास्ट ईयर आया, उससे पहले भी इन्होंने ऐसी रैंक अचीव की कि आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला। मतलब कॉन्टिन्यूसली सुरभि आपने अपनी रैंक में इम्प्रूवमेंट किया है। सो ये इम्प्रूवमेंट कैसे पॉसिबल हो पाया? तो मैंने फर्स्ट टाइम जो गेट अटेम्प्ट किया था वो 2021 में किया था। तो तब एक तरह से ये था कि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रही थी, तो तब हम पता नहीं होता है ना, हमें लगता है कि हम शायद ये कर ही नहीं पाएंगे। तो तब कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी था थोड़ा पढ़ाई में, मतलब गिव अप भी कर लिया था। लेकिन जनवरी के मंथ में मैंने एक्चुअली अपना मन बनाया था कि मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है। तो मैं उस साल गेट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, बस 4 मार्क्स से रह गई थी, बट मेरे अंदर तब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि नेक्स्ट ईयर मैं बेटर परफॉर्म करूंगी। तो 2022 में मेरी फिर मैंने पहली बार गेट क्वालिफाई किया AIR 423 से। फिर फिर मैंने एक साल और प्रिपरेशन ड्रॉप, एक साल ड्रॉप करके फिर से प्रिपरेशन की। फिर मेरी AIR 164 आई फिर 2023 में। फिर 2024 में मेरी AIR 45 आई बस। 2023 में मैंने IIT दिल्ली में फिर एडमिशन लिया, फिर 2024 में मेरी फिर से AIR 45 आई। और और इस तो बार ऐसे में आपकी मैं रैंक इम्प्रूव सबके करती चली। सामने है। सो गाइज, 1 साल फेल होना भी कितना मोटिवेशन देकर जाता है, बस डिपेंड करता है आप उस फेलियर को किस तरीके से लेते हो। आप चैलेंज की तरीके लेते हो, या फिर आप खुद डर के बैठ जाते हो। सुरभि ने चैलेंज की तरीके लिया, और मुझे एक एक स्टेप याद है। सुरभि ने जब डिसीजन लिया, नहीं सर अब ड्रॉप लेंगे, सर फिर से हम कोर्स कंटिन्यू करेंगे। मुझे आज भी याद है जब सुरभि की 500 के आसपास रैंक थी, तब उसके पास ऑप्शन था कि कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा, लेकिन उसने फिर से एक डिसीजन लिया कि सर हम ड्रॉप लेते हैं और फिर से तैयारी करते हैं। जब फिर 100 समथिंग रैंक आई, तब एडमिशन लिया। फिर फर्स्ट ईयर एमटेक के साथ साथ एक आईआईटी के टैग भी और कॉन्फिडेंस भी, और 3 साल का जो लास्ट का एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस के साथ एआईआर मतलब अंडर 100 लाना। और इस बार 1 और 2 डिजिट हमेशा जब भी आती है ना,
तो ये एक हमेशा एक मोटिवेशन होता है अपने जूनियर्स के लिए भी, हम सबके लिए भी। तो चलो इसमें और भी बात करेंगे सुमित सर। जैसा कि एक चीज बहुत चर्चा में है इस बार, लास्ट ईयर भी थी, इस बार भी है, प्री गेट। तो प्री गेट का एक पार्ट रही है सुरभि भी, है ना। और जैसा कि मुझे याद है, प्री गेट में परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन भी आ जाता है, पता नहीं इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम ला पाएंगे कि नहीं। और फिर सीधे 1 या 2 डिजिट रैंक लाना, जितने भी सर टॉपर्स हैं वो सारे प्री गेट के बच्चे हैं। तो सर कैसा आपको, मतलब आपने बहुत सारे क्वेश्चन, एफटी के 5 टेस्ट के क्वेश्चन आपने डिजाइन किए थे, और एफटी का लेवल वैसे ही गेट में आया। जो आपके सब्जेक्ट थे सीटी के क्वेश्चन एज इट इज आ गए, या हम मेरे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे वो वैसे आ गए। तो सर आपको क्या लगता है प्री गेट के पीछे मेहनत और आज का रिजल्ट, उस टाइम पे हम 2-2 3-3 नाइट सोया नहीं करते थे, और आज बच्चे टॉप 10 टॉप 100 में, मतलब एक के बाद एक लगातार रैंक के अपने गेट ट्रिनिटी से हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? सर पहले तो मैं सुरभि को उसकी इस रैंक के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि रीजन ये है सर, इतने सालों की कंसिस्टेंट जो हार्डवर्क है ना, और सबसे बड़ी चीज जो है ना सुरभि के अंदर का पेशेंस। उसने पेशेंस को बना करके रखा कि एक दिन तो टॉप रैंक अचीव करनी है, और फाइनली सर 2020 के बाद 21 फर्स्ट टाइम, 22 23 और 24 चार अटेम्प्ट देने के बाद में बंदे ने कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो इम्प्रूवमेंट ही किया है। कहीं से भी उसके अंदर में डिमोटिवेशन नहीं आया, नेगेटिविटी नहीं आई, और अल्टीमेटली वो आज इस मुकाम तक पहुंची है। ठीक है ना। तो सुरभि, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सच अ ग्रेट रैंक। थैंक यू सर। और सर बात अगर आप प्रीगेड की कर रहे हैं ना, तो प्रीगेड के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा सर, कि जनरली लोग ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि सर आप लोग गेट एग्जाम देने क्यों जाते हो। तो इसके पीछे का आंसर जो है ना वो आप लोग को बच्चों में हम लोग प्रीगेड के थ्रू देते हैं, बिकॉज हम जब गेट एग्जाम देने जाते हैं उस 3 घंटे के दौरान जो चीज़ आप फेस करते हैं सेम हम भी फेस करते हैं। ठीक है। वहां से उस 3 घंटे के दौरान ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस के बाद में नहीं मिल सकते, कि हमें ऑब्वियसली मास्टर क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो मिल जाएंगे, लेकिन उन 3 घंटे के दौरान जो इजी क्वेश्चन भी अगर होता है, इस बार सर जैसे 2025 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो वहां पर सिर्फ कुछ वर्ड्स या लैंग्वेज की वजह से बच्चे कंफ्यूज हुए और उनके क्वेश्चंस गलत हुए। तो ये हर बार सेम चीज होती है। तो ट्राई हम भी यही करते हैं सर, बिकॉज इतने साल का एक्सपीरियंस, और एज अ टीचर अगर हम क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेंगे, और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर क्वेश्चन पेपर फ्रेम कराए जाते हैं, तो उनके लिए जनरली एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की टीम होती है, जो जनरली एक बीटेक एमटेक का स्टूडेंट होता है। तो एक टीचर के क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने में और एक स्टूडेंट के क्वेश्चन फ्रेम करने में बहुत लेवल का डिफरेंस होता है। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज का ही डेटा चेंज करके दे देते हैं, लेकिन अपने पीरियड के अंदर में एक भी क्वेश्चन किसी भी पीवाईक्यू से रिपीटेड नहीं था, ना ही उसका डेटा चेंज था, और ना ही सेम एग्जैक्ट पीवाईक्यू मिल रहा था। कॉन्सेप्ट जरूर हमारे पास रिपीट हो रहे थे। तो हमारा सर बेसिकली जो मोटो रहता है ना, बच्चों को कुछ सिखा करके भेजें, बिकॉज अगर वो गेट एग्जाम में जाए तो कुछ सीख करके जाए। और ये चीज़ हमारे ब्रिगेड के अंदर बच्चों को दिखी है। सर एप्टीट्यूड वाली बात जैसे आपने बोली, तो एप्टीट्यूड के अंदर मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि एप्टीट्यूड के अंदर में करंट जो ट्रेंड है, जैसे इस बार जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कुछ आए जो स्पैटिकल रीजनिंग के थे, एक वो सर्किल वाला क्वेश्चन था जिसमें शेडिंग की गई थी, फिर दूसरा वो कलर वाला क्वेश्चन था, ये स्पैटिकल एप्टीट्यूड है। ये सर जनरली हमारे पास में आपको आप अगर नॉर्मली कोई भी टॉफल या आइलेट एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जीआरई के एग्जाम देते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वहां स्पैटिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो सर गेट का लेवल देखिए ना किस लेवल का पहुंच गया है। वो जनरली एप्टीट्यूड की बात कर ही नहीं रहा है, वो जनरली सीधे हमसे बात कर रहा है स्पैटिकल एप्टीट्यूड के। तो उसके लिए हमारे अंदर में अगर बेटर प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस लेवल के एग्जाम को क्रैक कर पाए। और हम लोग तो हमेशा सर बच्चों को बोलते हैं ना कि मैथ एप्टी जिसका शानदार है तो उसका रैंक भी बेहतरीन आने वाला है, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट बेस हैं। तो बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर उस लेवल की प्रैक्टिस बच्चों को करानी पड़ेगी, और पीवाईक्यूज लगा करके सिर्फ प्रैक्टिस नहीं हो सकती, कुछ नए क्वेश्चंस भी उनको देने पड़ते हैं। तो सर भी तुमने जब इस बार का एप्टीट्यूड जब फेस करते थे प्री गेट का, तो तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या आती थी, कैसे मार्क्स आते थे एप्टी वाले सेक्शन के अंदर में? सर एफटी तो मुझे मतलब मैट और सीसेट के लेवल के लगते थे। मुझे ऐसा लगता था कि गेट में तो इससे इजी एप्टीट्यूड आती थी। तो मुझे लग रहा था कि इस बार मैं कि मेरा एप्टीट्यूड तो अच्छा है, लेकिन इसमें मैं फिर से चैलेंज फेस कर रही हूँ। बट इस बार मैंने गेट में फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं एप्टीट्यूड में आपके, कितने एक्चुअली आए मैंने हर हैं? सेक्शन का मतलब इंडिविजुअली मैंने काउंट नहीं किया। अच्छा, चलो कोई अच्छा दिक्कत सुरभि, नहीं है। ये तो लगा होगा कि ये सर जो प्री गेट में एप्टीट्यूड का लेवल देते थे वैसे ही लेवल गेट एग्जाम में भी आया, तो मतलब हमारा जो प्री हम्म। गेट का लेवल हमने दिया वो इरिलेवेंट नहीं था, मतलब टोटली रिलेवेंट था। हाँ जी सर।
सर। सर अच्छा सर भी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। जनरली कुछ चीजें होती हैं जिन पर बच्चे जो है ना बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज एज अ टॉप रैंकर अगर आप जब भी आप कभी बच्चों को मिलोगे ना, वो आपसे एक चीज पूछेंगे। तो मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, आप क्या चूज करना चाहोगे? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो सेल्फ स्टडी है, क्योंकि उसमें ये है कि हम अपने घर के कंफर्ट से हम पढ़ सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हैं। कोचिंग में ये है कि हम उसी स्पेसिफिक टाइम पे ही क्लास जाएंगे, ताकि भले ही हमारा पढ़ने का मन हो या ना हो, फिर कोचिंग से वापस आओ, फिर हम थके हुए भी होते हैं फिर। हाँ, और बाकी चीजें भी हमें खुद देखनी पड़ती हैं, जैसे खाना पीना वगैरह। लेकिन अगर हम घर के कंफर्ट से पढ़ेंगे तो मेरे ओपिनियन में वो ज्यादा बेटर है, ओके, सिंपल क्योंकि सी तब चीज ये है हमारे। कि अपने हिसाब से चीजों को प्लान कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो राइट। ये जो पिछले जो 4 साल की जर्नी रही तुम्हारी, तो इसमें हर बार तुमने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट क्या किए? कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली इम्प्रूव किए होंगे, प्रैक्टिस ज्यादा की होगी, ठीक है ना? लेकिन इसके अलावा जो ये चैलेंजेस थे, बिकॉज एमटेक के साथ में और ये प्रिपरेशन करना अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आईटी देरी जैसे आईटी के अंदर में टाइम तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है, लेकिन इतना रिलैक्स आप नहीं रहते हो। तो ये मैनेजमेंट कैसे किया, मतलब कि सेल्फ स्टडी वाला टाइम मैनेजमेंट और साथ में आपका जो भी एमटेक का वर्क चल रहा है, कोर्स वर्क था, देन प्रोजेक्ट भी होगा, तो मैनेज कैसे करते थे आप? एक्चुअली मैंने लास्ट के 2 मंथ में ही मैंने सारी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि जब सेमेस्टर चल रहा था तब तो नहीं, तब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन जब सेमेस्टर खत्म होता था तो 2 महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी में मैंने प्रिपेयर किया था, फिर जो जनवरी का मंथ है तब भी थोड़ा टाइम निकाल के मैंने प्रिपरेशन की थी। और उतना प्रिपरेशन फिर सफिशिएंट था गेट क्वालिफाई करने के लिए। बेटा, गुड। क्वालिफाई करना और 1 या 2 डिजिट रैंक लाना, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा ये बताओ, जो आपने बोला सेल्फ स्टडी के लिए, अगर आप यही सेल्फ स्टडी 2020 में करते तो क्या ये अचीव हो पाता? आई थिंक मैं पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी रैंक ले आती, अगर मैंने स्टार्टिंग से ही सीरियसली प्रिपरेशन की होती तो। सो गाइज, देखिए एक बात कंफर्म है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी बिल्कुल जायज है। लेकिन आप ऐसे कॉलेज से हो जहां पर आपको बीटेक के 4 साल में सब्जेक्ट पढ़ाए नहीं गए, तो शायद थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि रीजन बिहाइंड की आपको सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है। आप अगर सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या है, तब वो प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक बार कंप्लीट कर चुके हो सारे कोर्सेज को, आपको उसमें कॉन्फिडेंस है, आपके खुद नोट्स हैं, तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। और हाँ, एमटेक के साथ साथ क्लासेस करना, एमटेक भी कवर करना और क्लासेस करना कहीं ना कहीं तो टफ होता ही है। और सुरभि, एक बात और, कि जैसे आपने हमारा टेस्ट सीरीज भी परचेज किया था, तो आपने क्या सारे 150 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे? बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं ये तो। तो एक्चुअली मैंने सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही परचेज किया था, क्योंकि जो हर टेस्ट देने का इतना टाइम मुझे मिला नहीं था, तो मैंने एंड में मैंने फुल लेंथ टेस्ट परचेज किया और उसी को अटेम्प्ट किया था मैंने फिर। ओके। फुल लेंथ टेस्ट में आपके कैसे मार्क्स आ रहे थे? 30+ या 40+, लेकिन 50 से ऊपर नहीं आ रहे थे मेरे मार्क्स। अच्छा, कितना सीखने को मिला आपको हमारे टेस्ट सीरीज से? तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरा इस चीज में हुआ कि हम फिर मुझे लगने लगता था कि ये टॉपिक अनकवर्ड है, तो इसको भी फिर से देखना पड़ेगा या रिकॉल करना पड़ेगा। तो इस गेट ट्रिनिटी के टेस्ट सीरीज का ये बेनिफिट है कि कोई भी टॉपिक जो है वो अनटच्ड या अनकवर नहीं होता, अनकवर्ड नहीं है। सो गाइज, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सुमित सर नहीं बोल रहे, ये वो रैंकर्स बोल रहे हैं कि हमने हर एक टॉपिक को टच किया है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, ये टॉपिक मिस हो रहा है, अगले टेस्ट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा एक प्रॉपर प्लानिंग रहता है, और उस प्लानिंग के साथ ही हम सारी चीजें डिसाइड करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअसली सुरभि ने सारा अपनी जर्नी भी बताई, है ना। शुरू में कोर्स के साथ सुरभि ने कंटिन्यू किया, फिर अभी इस साल कोई इस साल आपने किसी का भी कोई भी कोचिंग का या कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स परचेज किया था आपने? नहीं सर, कोर्स कोई परचेज नहीं किया मैंने। तो सुरभि लास्ट टाइम मतलब हमारे मेरे प्रीवियस प्लेटफॉर्म में हमारे कोर्स के साथ कनेक्टेड थी,
मेरे प्रीवियस प्लेटफॉर्म में कोर्स के साथ कनेक्टेड थी, इस साल सेल्फ स्टडी कर रही थी और हमारे टेस्ट सीरीज के साथ मूव किया। अच्छा सुरभि, कोई आपने और भी टेस्ट सीरीज परचेज की थी? ये सब मैंने एक और प्लेटफॉर्म का किया था परचेज। तो उसमें शायद 10 to 14 फुल लेंथ टेस्ट थे, क्योंकि मुझे लगा कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो तो अच्छा है। वहां पर कितने तो टेस्ट इसीलिए दिए मैं आपने? मैं मुश्किल से 7 ही दे पाई। ओके, और हमारे तो सारे टेस्ट आपने दिए थे। हाँ जी सर। तो गाइज, ये आपकी एक जर्नी है जिससे आपको सीखना है और किस तरीके से फाइट करते हुए अपनी रैंक को इंप्रूव करना है। नॉट क्वालिफाइड से सीधे थ्री डिजिट से फिर से इंप्रूव करते हुए और 3 डिजिट से 2 डिजिट की तरफ मूव करते हुए 100 समथिंग रैंक लाना, फिर अंडर 100 लाना, फिर अंडर 10 लाना, ये आसान नहीं था। सो अच्छा, इस जर्नी में आपने आईआईटी दिल्ली में भी बहुत कुछ सीखा होगा, वो एक कॉन्फिडेंस आईआईटी दिल्ली से मिला होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आईआईटी का टैग आपके एग्जाम के टाइम पे कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है? यस सर, क्योंकि अगर हम आईआईटी में आते हैं तो भले ही हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जितना आईआईटी की फैकल्टीज पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं वहाँ के कोर्सेज करते हुए। तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने में। इनफैक्ट मैंने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एक कोर्स पढ़ा था, हम्म, तो उसमें शेल बैलेंसेस होते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था पिछले साल। हम्म। तो उस फिर इस वजह से वो क्वेश्चन भी मैं फिर कर पाई थी। सर। बेसिकली बेसिकली हम लोग अगर देखें सबसे एमटेक के अंदर में जो भी हम लोग ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते हैं उसका एक एडवांस कोर्स ही होता है। ठीक है ना, सीआरई भी पढ़ने का मौका मिलता है, एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मौका भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के फॉर्म में देखने का आईपीसी का भी एडवांस वर्जन हम लोग को मिल जाता है। तो ये सब्जेक्ट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके, अगर गेट प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसमें आपको एक प्लस पॉइंट ही देते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करके जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये हम लोग इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एमटेक करने जाते हैं तो वो कई बार क्वेश्चंस मार्क लगाते हैं कि सर एमटेक के साथ में कैसे करेंगे, एमटेक को प्रायोरिटी दें या फिर गेट को प्रायोरिटी दें। एग्जाम्पल बेटा आपके सामने है, ठीक है ना, ना ही उसने गेट को छोड़ा है और ना ही उसने एमटेक को छोड़ा है, दोनों को इक्वली बैलेंस करके चला है। ठीक है ना, तो एमटेक भी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और आपके पास में सिंगल डिजिट रैंक भी आपको दिख रही है। तो ये चीज़ आप सभी के लिए एक लेसन है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे जो ये चीज बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट वाला इशू, ठीक है ना, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज उसने भी अगर टाइम मैनेज किया है, सेमेस्टर्स के ड्यूरेशन में पढ़ाई अगर नहीं की है, लेकिन 2 महीने की जो आपका ये स्ट्रेटजी थी, तो लास्ट में एक बार अपने जूनियर्स को जरा ये बता देना कि अगर कम टाइम में भी आपने पढ़ा है, ऑलरेडी आप पहले 3 बार के गेट क्वालिफायर थे, ठीक है ना, टॉप 100 तक आपकी रैंक थी, टॉप 100 के अंदर में जो रैंक लेकर के आए उसमें भी आपने मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं एक वो कॉन्फिडेंस आपके पास में था सर भाई। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ में, लेकिन सब्जेक्ट को अगर आप जैसे बता रहे हो कि आपने सेमेस्टर्स के दौरान ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन आप करते रहे होंगे टाइम निकाल करके, लेकिन ये लास्ट के 2 मंथ के अंदर में स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब किस तरह से चीजों को प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया और इस रैंक तक पहुंचे हैं? देखिए, मैं रिवीजन के लिए मैं पीवाईक्यूज करती थी, क्योंकि यूट्यूब पे जो पीवाईक्यूज के सेशन है वो करती थी, तो उससे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप रिवाइज हो जाते थे। फिर टेस्ट सीरीज भी दी, ताकि टेस्ट का वो फिर से टेस्ट देने का फिर से वो मोड ऑन हो जाए। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज, तो उससे फिर इतना प्रिपरेशन से मैं फिर ये 2 डिजिट रैंक ला पाई थी, क्योंकि अगर हम पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, वो 2 साल मैंने जो ड्रॉप करके मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट वहां पे रिफ्लेक्ट हुआ कि ये थोड़ा सा पढ़ाई करके भी मैंने 2 डिजिट रैंक ले आई थी। हाँ सुरभि, जो आपने प्री गेट टेस्ट दिए थे वो वैसे ही सेम आपको गेट का पेपर लगा, या उससे आसान लगा, या उससे टफ लगा? वैसा ही लगा था। वैसे ही लगा। सो गाइज, अच्छा, प्री गेट के सारे टेस्ट के सारे क्वेश्चन गेट रिलेवेंट थे? सर वैसे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बहुत हाई लेवल के थे, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब सही था, क्योंकि फिर तभी हमें फिर गेट के क्वेश्चंस इतने इजी लगे थे, क्योंकि ये जो एक्चुअल गेट का एग्जाम होता है वो रिलेटिवली इजी ही होता है। तो तो आपको क्या लगता है, प्री गेट और ये गेट ट्रिनिटी को आपके रैंक का श्रेय जाता है? बिल्कुल।
अच्छा, अभी टाइम थोड़ा सा कम है सुरभि। आप 23rd को रैंकर्स मीट में आ रहे हो, यहाँ पर डिटेल सेशन होगा पूरा, एक मीट होगा, फेलिसिटेशन सेरेमनी है। आप उसके लिए तो आ ही रहे हो, है ना? तो यहाँ पर डिटेल में करेंगे, बट एट द एंड बस 2 मिनट में आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करोगे? देखिए, अगर आप बहुत बहुत सालों बहुत टाइम से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं आपकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है उससे भी बेटर आपको अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो। बस ये है कि अपनी तरफ से मेहनत पूरी रखो, बीच में गिव अप मत करो, और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत पे और गॉड पे ट्रस्ट रखो। सुरभि, हम तो कॉन्टिन्यूसली बच्चों को यूट्यूब में भी फ्री कंटेंट देते हैं, टेस्ट सीरीज भी इतना गजब लेवल की प्रोवाइड कर रहे हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए अब आपके जूनियर्स को नीड पड़ेगी, तो आप गेट ट्रिनिटी के साथ हो सपोर्ट करने के लिए? जी सर। सर। तो जैसा कि सुरभि ने बोला कि जनरली आपके अंदर में बस एक कंसिस्टेंसी है और सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है, तो आप लोग भी वो अचीव कर सकते हो जो आज सुरभि ने अचीव किया है। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि हम आप लोग को बताते हैं कि जनरली पैटर्न वही है। आप घूम फिर करके आओगे तो आप रास्ता अल्टीमेटली वही चूज करोगे जिसके थ्रू आपको सक्सेस मिलती है। तो जितना ज्यादा आप भटकेंगे उतना ही ज्यादा जो है ना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो डिसीजन आपको लेना है। ठीक है। 2 महीने के अंदर में अगर उसने किया है तो 2 महीने के पहले जो पीछे की जो मेहनत है उस पर भी एक बार नजर डाल के देखिए कि उसने पहले 3 बार में कितनी मेहनत की है। तो ये चीजें सिर्फ 2 महीने या फिर 4 महीने में अचीव नहीं की जाती, इसके लिए प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज के लिए भी आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में मेहनत की होती है। अल्टीमेटली मतलब है आपके मेहनत से, आपके हार्डवर्क से। वो आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे करें या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लेके करें, आपको उस रूट तक पहुंचने के लिए वो चीज तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस है ही नहीं कि बिना मेहनत करे आपको आपकी मंजिल मिल जाए। ठीक है। तो जो भी आप डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस को बहुत ही केयरफुली लीजिए, क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास में जैसे कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट देने जाते हो गेट एग्जाम के अंदर में, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज कई बार होता है, डिमोटिवेशन कई बार आता है। लेकिन मेन चीज आपके पास में है कि हर बार आपको आपकी गलती से कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। ठीक है ना, तो अपनी गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखिए। जो लोग भी छोटे मोटे एग्जाम देख करके डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर अभी कुछ रिजल्ट आए उसको देख करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी आपको फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो प्रॉपरली जैसा गाइड किया जाता है आपको क्लासेस के अंदर में, सेशंस के अंदर में, आप उसको फॉलो करिए और आप भी एक अच्छी रैंक को अचीव कर सकते हो। सुमित सर, जैसा कि कल मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जितने भी अपने गेट ट्रिनिटी के रैंकर्स हैं, है ना, जो भी रैंकर्स मीट में आता है, क्योंकि अभी गेट एग्जाम हो गया, गेट के बाद बहुत सारे नॉन गेट एग्जाम होंगे। अब इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है, अब इसके बाद भी अब इनसे पैसा लेना नहीं बनता। तो इनको टेस्ट सीरीज पास फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, एक कूपन कोड होगा जिसके थ्रू ये लोग टेस्ट सीरीज पास पूरा 1 ईयर का, जब तक इनका किसी पीएसयू में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक गेट ट्रिनिटी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा। तो जो भी बच्चे रैंकर्स मीट में आ रहे होंगे उनको यहाँ पर एक कूपन कोड मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। और हम आपके साथ हैं, आपने एक बार प्रूफ किया है, हम अब आपको ना पीएसयू तक पहुंचा के ही मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़े। और उसके लिए बहुत सारी सुरभि हम लोगों ने प्लानिंग की है, जब आप यहाँ पर आओगे तो वो सारी चीजें हम ओपन करेंगे। अभी बस एक हिंट दे दी है आप सभी को कि हम लोगों की क्या क्या प्लानिंग है। तो चलिए सर, आज के सेशन को ओवर करते हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सुरभि फॉर सच अ ग्रेट रैंक। और बाकी यहाँ पर आइए, फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा, एंजॉय करेंगे। तो थैंक थैंक यू यू बेटा। सर। है ना। और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे आप यहाँ पर कंसिस्टेंट रहे हो और मोटिवेटेड रहे हो, लाइफ में कहीं भी आप जाओगे, किसी पीएसयू या फिर किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ खुद भी आप मोटिवेट रहोगे और दूसरों को भी मोटिवेटेड रखोगे। ठीक है ना, क्योंकि टीम हमेशा लीड करनी चाहिए। अगर लीडर अगर आपके जैसा होगा तो ऑब्वियसली फिर आपके अंदर जो टीम होगी ना, वो भी हमेशा अच्छा ग्रो करेगी। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू गाइज, एंड मिलते हैं रैंकर्स मीट में। थैंक यू। जय हिंद। हेलो।